जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है गुलशन गुप्ता एजुकेशनल में। आज आप लोगों का दोस्तों एसएससी सामान्य शास्त्र जो आदित्य रंजन सर का द्वारा बुक है दोस्तों, इसी में आज हम आप लोग को थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों कंप्लीट कराएंगे दोस्तों। जो हिस्ट्री क्लास 1 होगा दोस्तों, इसका हिस्ट्री क्लास 1 होगा। जो कौन कौन एग्जाम के लिए होगा दोस्तों? एसएससी के हर एग्जाम, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एनटीपीसी, एलपी, ग्रुप डी और साथ ही साथ दोस्तों स्टेट लेवल जिसका एग्जाम है उसके लिए भी हेल्पफुल होगा। कहा है कि T131 बुक है दोस्तों। इसमें क्या क्या चीज़ फैसिलिटी है? पहला है दोस्तों इसमें कि सब्जेक्टिव दे है, टॉपिक वाइज भी दे है, थ्योरी है, फिर वन लाइनर है, फिर ऑब्जेक्टिव है, सब से चीज़ दिया हुआ है दोस्तों। यह बुक बहुत स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा बुक है दोस्तों। देखिए वीडियो शुरू करते हैं। क्लास 1 है दोस्तों, इसका वीडियो शुरू करते हैं। आज क्लास 1 है दोस्तों, इतिहास हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें प्राचीन इतिहास को हम अध्ययन करेंगे। कौन सा प्राचीन इतिहास को अध्ययन करेंगे? इसमें देखिए इतिहास के बारे में क्या क्या चीज़ दिया है दोस्तों। बुक तो बहुत अच्छा है, देखिए बारे में पढ़ते हैं। इतिहास 3 शब्दों से मिलकर बना है दोस्तों। इतिहास 3 शब्दों से मिलकर बना है। इति प्लस हा प्लस हास से मिलकर बना है दोस्तों। इतिहास कितना शब्द से? 3 शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है दोस्तों निश्चित रूप से ऐसा हुआ। मतलब इतिहास का मतलब है कि निश्चित रूप से ऐसा हुआ। जैसे मान लीजिए जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। निश्चित बात है कि नहीं? एकदम सही। तीसरे में इतिहास पढ़ते हैं दोस्तों। इतिहास अतीत को जानने का एक साधन है। मतलब बीते हुए बात को जानने के लिए क्या है? साधन है। अतीत में घटित घटनाओं को क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करते हैं। मतलब इसे क्रमबद्ध तरीका से अध्ययन करते हैं दोस्तों। जैसे गांधी जी के बारे में हम जो शुरू से पढ़ते हैं वह इतिहास होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिए इतिहास का जनक या फादर हेरोडोटस को माना जाता है। पूछेगा इतिहास का पिता किसे कहते हैं? तो हेरोडोटस को माना जाता है दोस्तों। किसे? हेरोडोटस को माना जाता है। हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में इतिहास के लिए हिस्ट्री शब्द का नाम दिया। क्या? हिस्ट्री शब्द का नाम दिया। अंग्रेजी शब्द में हिस्ट्री, ग्रीक भाषा में शब्द में इतिहास या हिस्टोरिका से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है अनुसाधन दोस्तों। क्या होता है? अनुसाधन। इतिहास के स्रोत दोस्तों। अब इतिहास के हम क्या पढ़ेंगे? स्रोत पढ़ेंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए 3 महत्वपूर्ण स्रोत हैं। क्या क्या? पुरातात्विक स्रोत हैं दोस्तों, साहित्यिक स्रोत हैं और विदेशी यात्रियों का विवरण है। पहला पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, विदेशी यात्रियों का विवरण दोस्तों। पुरातात्विक स्रोत क्या है? पुरातात्विक स्रोत के बारे में देखते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन के लिए पुरातात्विक स्रोत सर्वाधिक प्रामाणिक है दोस्तों। सर्वाधिक प्रामाणिक हैं। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत मुख्यतः खुदाई में निकाली सामग्री, अभिलेख, सिक्के, मूर्ति, भित्तिचित्र, स्मारक, ताम्र पत्र आदि आते हैं दोस्तों। यह सब पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आता है दोस्तों। पुरातात्विक स्रोत 2 प्रकार का होता है, एगो लंबवत, एगो क्षैतिज। एगो लंबवत, एगो क्या होता है दोस्तों? एगो लंबवत, एगो क्षैतिज होता है दोस्तों। एगो लंबवत, एगो क्षैतिज। लंबवत में इस पद्धति के द्वारा किसी संस्कृति के काल मापन का अध्ययन किया जाता है। इसमें जो भी होता है उसे मापन या काल को मापन किया जाता है, उसे लंबवत कहते हैं। क्षैतिज में इस पद्धति में किसी भी सभ्यता संस्कृति के पूर्ण स्वरूप को उजागर किया जाता है। अगला पॉइंट हो जाएगा दोस्तों 1681 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की। कनिंघम को भारतीय पुरातात्विक का जन्मदाता माना जाता है। भारतीय पुरातात्विक का जनक किसे बोला जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। अभिलेख दोस्तों, अभिलेख किसे कहते हैं? अभिलेखों का अध्ययन पूरा लेखशास्त्र कहते हैं दोस्तों। भारत में अधिकतर अभिलेख शिलाओं, स्तंभ, गुहाएं, प्रतिमाओं, ताम्र पत्राव एवं सिक्कों पर खुदे हुए मिले हैं। बोगाज कोई अभिलेख सबसे प्राचीन अभिलेख हैं।
बोगाज कोई अभिलेख सबसे प्राचीन अभिलेख हैं दोस्तों, सबसे प्राचीन अभिलेख हैं जो एशिया माइनर तुर्की के बोगाज कोई स्थान से प्राप्त हुई है। भारत में सबसे पुराना अभिलेख हड़प्पा के मोहरों पर मिली है, हड़प्पा के मोहरों पर मिली है, किंतु अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता, किंतु उन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता दोस्तों। भारत में प्राचीनतम अभिलेख जिन्हें पढ़ा जाता है वो अशोक के हैं। भारत के प्राचीनतम अभिलेख जिन्हें पढ़ा जाता है वो अशोक के हैं। अशोक के अभिलेख का सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसपी ने पढ़ा है। 1837 में जेम्स प्रिंसपी ने पढ़ा दोस्तों। यह बुक बहुत बढ़िया है दोस्तों स्टूडेंट के लिए। सिक्का दोस्तों, सिक्का का अध्ययन मुद्रा शास्त्र कहते हैं दोस्तों। सिक्का का अध्ययन मुद्रा शास्त्र कहते हैं। मुद्रा शास्त्र का जनक जेम्स प्रिंसपी हैं दोस्तों, जेम्स प्रिंसपी हैं। भारत में आरंभ सिक्का ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में हुआ, जिन्हें आहत सिक्का कहते हैं, इन्हें आहत सिक्का कहते हैं। यह सिक्का लेख रहित हैं। टप्पा मारकर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहते हैं। आहत सिक्का क्यों कहते हैं? क्योंकि ठप्पा मारकर बनाए गए सिक्कों के आहत सिक्का कहते हैं। यह सिक्का अधिकतर चांदी के बने होते हैं दोस्तों। यह सिक्का अधिकतर किसके? चांदी के बने होते थे। भारत में सर्वप्रथम लेख युक्त सिक्का हैं जो हिंदी यूनान शासकों ने जारी किया। हिंदी यूनान शासकों ने जारी किया। नियमित रूप से शुद्ध सोने के सिक्का कुषाण ने जारी किया, किंतु नियमित रूप से शुद्ध सोने के सिक्का किसने? कुषाणों ने जारी किया दोस्तों। अगला पॉइंट हो जाएगा साहित्य स्रोत दोस्तों, साहित्य स्रोत। साहित्य स्रोत दो प्रकार के होते हैं, एगो धार्मिक साहित्य, एगो धार्मिक साहित्य हो जाएगा। धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण साहित्य और ब्रह्मोत्तर साहित्य शामिल हैं। ब्रह्मोत्तर साहित्य में वेद, पुराण, उपनिषद, वेदांग, महाकाव्य आदि हैं। अब ब्रह्मोत्तर साहित्य में बौद्ध और जैन साहित्य हैं दोस्तों। ब्राह्मण साहित्य में बारे पढ़ते हैं। वेदों की संख्या 4 है, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद है। वेदों का संकलन वेद व्यास ने किया है। वेदों का संकलन वेद व्यास ने किया है। चारों वेदों को सम्मिलित रूप से संहिता कहा जाता है। चारों वेद को सम्मिलित रूप से संहिता कहा जाता है। संहिता कहा जाता है। वेदों की रचना श्रवण परंपरा के आधार पर होने के कारण इन्हें श्रोता भी कहते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को सम्मिलित रूप से यात्री कहा है दोस्तों। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को सम्मिलित रूप से यात्री कहा है। अब ऋग्वेद के बारे में अध्ययन करते हैं दोस्तों। इस वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,600 मंत्र हैं। ऋग्वेद में संग्रहित मंत्रों का ऋचिका का मतलब जो ऋग्वेद में मंत्रों का संग्रह होता है ऋचिका कहते हैं, जो कि पद में है। इस वेद के पुरोहित को होत्र कहते हैं। इस वेद के पुरोहित को होत्र कहा जाता है। ऋग्वेद के ईरानी ग्रंथ जेद अवस्थे के साथ समानता मिलती है। ऋग्वेद का आरंभ अग्रि की उपसान से होता है। किसी भी मंडल का प्रथम सूक्त अग्रि को तथा द्वितीय सूक्त इंद्र देवता को संबोधित है। इस वेद का दूसरा एवं 7वां मंडल सबसे प्राचीन मंडल तथा पहला एवं 10वां मंडल नवीनतम मंडल हैं। ऋग्वेद में 2 से 7 तक मंडलों का वंश मंडल कहा जाता है। इस वेद का 10वां मंडल सबसे बड़ा तथा दूसरा सबसे छोटा है। इस वेद का 10वां सबसे बड़ा मंडल है और दूसरा सबसे छोटा मंडल है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सवित्री सूर का दूसरा रूप को संपरमित या ज्ञात्री मंत्र है, जिसका ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो न प्रचोदयात्। यह ज्ञात्री मंत्र है दोस्तों, सूर का दूसरा रूप है। इस वेद का 9वें मंडल सोम देवता को संपरमित है। इसे सोम मंडल भी कहते हैं। इस वेद के 10वें मंडल में सर्वाधिक सूक्त हैं, जो 10वें मंडल को पुरुष सूक्त भी कहते हैं। इस मंडल में पहली बार शूद्र वर्ण का उल्लेख हुआ है। इसके अनुसार विराट
पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य तथा पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। तथा पैर से किसकी उत्पत्ति हुआ? शूद्र की उत्पत्ति हुई दोस्तों। अब यजुर्वेद के अध्ययन करते हैं। यजुर का अर्थ होता है यज्ञ दोस्तों। इसे यह कर्मकांड प्रधान है वेद हैं। इसमें यज्ञ संबंधित सूक्त तथा राजस्व यज्ञ से संबंधित अनुष्ठान का उल्लेख किया गया है। इस वेद में पुरोहित को उदर्भ कहा जाता है। यह वेद गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। इसका 2 भाग होते हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद हैं। शुक्ल यजुर्वेद को वज्रयंशी संहिता भी कहते हैं। यजुर्वेद को एक मंत्र में 4 वर्णों को वेद पढ़ने का अधिकार दिया गया है, जिसमें विश्व प्रेम की भावना तथा राष्ट्र प्रेम की भावना व्यक्ति की गई है। इसे वेद में शून्य का उल्लेख हुआ है। समवेद। सम का अर्थ होता है गाना। सम का अर्थ क्या होता है? गान। इस वेद के पुरोहित को उदर्त कहते हैं। इस वेद के 75 सूक्त को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद से लिया गया है। यह सूक्त गाना योग हैं। समवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। समवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है दोस्तों। यह वेद सूर्य देव को समर्पित है। इस वेद को मुख्यतः सूर्य स्तुति के मंत्र मिलते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं को वेद में समवेद कहा है। अथर्ववेद दोस्तों, अथर्ववेद पढ़ते हैं। इस वेद की रचना सबसे बाद में हुई है, अतः इसे त्रि में शामिल नहीं किया गया है। अथर्व ऋषि द्वारा रचित इस वेद में तंत्र मंत्र, जादू टोना संबंधित जानकारी दी गई है। इस वेद की पुरोहित ब्राह्मण कहा जाता है। अथर्ववेद में सभा समिति का प्रजापति के 2 पुत्री हैं दोस्तों। प्रजापति के 2 पुत्री हैं। ऋग्वेद में होत्र और यजुर्वेद के अध्वर्व, समवेद के उदर्त, अथर्ववेद का ब्राह्मण। शैली है दोस्तों मंत्र परक। इसमें गद्य में, पद में। इसका यजुर्वेद है, धनुर्वेद है, गंधर्व वेद हैं और शिल्प वेद हैं दोस्तों। आप पुराण के बारे में पढ़ते हैं। पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन। पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्राचीन। इसमें प्राचीन शासकों की वंशावलियों का मिलता है। पुराणों की रचना लोमहर्षि और उनके पुत्र उग्रश्रव ने किया है। पुराणों की संख्या 18। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण, प्रमाणिक पुराण है दोस्तों। प्राचीन भी है, प्रमाणिक में मिला है। अग्नि पुराण में कृषि संबंधित पुराण है दोस्तों। अब देखिए विष्णु पुराण, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है विष्णु पुराण किससे संबंधित है? मौर्य से संबंधित है। मत्स्य पुराण किससे संबंधित? सतवाहन से। अब वायु पुराण किससे संबंधित है? गुप्त पुराण से संबंधित है दोस्तों। अगला है दोस्तों उपनिषद। उपनिषद है, उपनिषद के बारे में जानकारी लेते हैं। उप का अर्थ होता है समीप और निषद का अर्थ होता है बैठना। उपनिषद वह विद्या है जो गुरु के समीप बैठकर अत्यंत सीखी जाए, मतलब गुरु के सामने जो बैठकर जो विद्यार्थी सीखता है उसे ही उपनिषद कहते हैं। उपनिषद की संख्या 108 मानी जाती है, जिसमें 12 प्रमाणिक हैं। छंदोग उपनिषद सबसे प्राचीन, मंत्रिक उपनिषद सबसे नवीनतम है, मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा और बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तमोस माँ ज्योति गर्म अंधकार से प्रकाश की ओर बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। कुछ प्रमुख उपनिषद कंठ, बृहदारण्यक, छंदोग, मुंडक, तैत्तिरीय, मुंडक, मैत्रेयी इस उपनिषद हैं दोस्तों। अगला क्लास 2 में दोस्तों वेदांग से पढ़ेंगे दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, इसका पीडीएफ चाहते टेलीग्राम चैनल जुड़ जाएगा गुलशन गुप्ता एजुकेशन। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर किया। आप लोग का दिन शुभ हो।